गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा इंटरनल ट्रेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिटेलर बिजनेस, जो रिटेल होता है, रिटेल ट्रेड, उसके बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया था होल सेलर। आज हम रिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिटेल होता क्या है, देखा है ना हमने, छोटे छोटे, मतलब एक छोटी दुकान देखी होगी जिसमें बहुत सारा गुड्स भरा हुआ था हर तरह का, उसको हम रिटेल बिजनेस बोलते हैं ना। तो a retailer is a business enterprise that is engaged in the sale of goods and service directly to the ultimate consumers. The retailers normally buy goods in large quantity from the wholesaler and sell them in a small quantity to the ultimate consumer. तो वो क्या करते हैं, एक तो लार्ज क्वांटिटी में वो अब सेल करते हैं होलसेलर से, और फिर स्मॉल क्वांटिटी में इनको देते हैं। किसको देंगे वो? कंज्यूमर को। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेड के बारे में बताया कि उन्होंने ये ट्रेड जनरली होता है क्या है। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको बताया हमने कि वो किससे लेंगे, पहले तो गुड्स अपना होलसेलर से, इसके बाद वो किसको दे देंगे, कंज्यूमर को। तो अरेंज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी वियर विनिसरिक्स grades and product, collect market information, extend credit to the wire and promoters the sale of product through displays, participation in various scheme. The retailers represent the final stage in the distribution where goods are transferred from the hand of the manufacturer or wholesaler to the final consumer या यूज़र। तो रिटेलर एक तरह का एक मिडलमैन हो गया, जो होल सेलर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कलेक्ट करके कहाँ तक पहुँचा रहा है, फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचा रहा है। तो ए रिटेलर, सिंपल सी वर्ड है, ए रिटेलर इज वन हु बाय गुड्स फ्रॉम होल सेलर एंड सेल द सेम इन द सेम स्मॉल क्वांटिटी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. He normally buy goods in a large quantity and sell them in small quantity to the consumer. He represents the final stage in the distribution where goods are transferred from hand of tender to final user. Service of retailer. So retailer serve has an important link between the producer and final consumer in the distribution of product and service. They provide useful सर्विस। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के बीच में। एक जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोड्यूसर्स होता है, उसके बीच में, और एक फाइनल यूजर्स के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विस टू मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर। सर्विस टू मैन्युफैक्चर या होल सेलर। सो पहला, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो provide help in distribution of their product by making this available to final consumer who may be scattered over a large geographic area. They us provide place utility. सबसे पहली बात तो ये, फाइनल जो कंज्यूमर होते हैं उनको गुड्स प्रोवाइड कराते हैं। पर्सनल सेलिंग, बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर्स रिलीव the producer of this activity and greatly help them in the process of actualizing the sale of the product. Enabling large scale operation enables them to operate on at relatively large scale and thereby full concentrate on their other activity. अब देखो पर्सनल सेलिंग कैसे करता है वो, जैसे कि भैया एक उसने कोई गुड्स लिया होल सेल में प्रोड्यूसर से, तो कोई नया है तो क्या होगा, तो वो कस्टमर को जब गुड्स देगा तो उससे, आपने देखा होगा जब भी आप गुड्स लेने जाएंगे या कुछ भी आप परचेस करने जाएंगे तो कोई नए कंपनी का आता है तो वो बोलता है अरे मैम आप रखिए, तो इसमें मेरी गारंटी, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप ऐसा का ऐसा मुझे वापस कर देना। तो वो अपनी रिस्क पे करता है रिटेलर ऐसा, ठीक है ना। Collecting market information. Retailers serve as an important source of collecting market information about the taste, preference, and attitudes of consumers, which is useful in taking important marketing decisions, help in promotion. Manufacturers and distributors have to carry on various
promotional activity in order to increase the sale of their product. Retailers participates in this activity and promotes sale of product. सर्विस टू कस्टमर, अभी हमने पढ़ा कि भाई प्रोड्यूसर को क्या है, अब हम पढ़ते हैं सर्विस टू कंज्यूमर. सो सबसे पहले रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सबसे पहले तो गुड्स अवेलेबल होता है ऑल टाइम 24 आवर. तो the retailers try to keep every sort of needed goods in his outlet. Therefore customer get everything ready at one place. It is great service to consumer. तो पढ़ते हैं अपन रेगुलर एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. मेंटेन रेगुलर एबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. दिस इनेबल द वायर टू बाय प्रोडक्ट हैज द वे नीडेड. New product information, arranging for effective display of product, and through their personal selling efforts retailers provide important information about the arrival, special features of new product to consumer. Convincing in buying, they sell goods in small quantity and are situated very near to the residential area and remain open for long hours. This offer great convenience to the customers in buying product of their requirement. Wide selection, keep stock of variety of product of different manufacturers. बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास सकता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के. दिस एनेबल द this enable the consumer to make their choice out of the wide selection of goods. After sales service, provide after sales service in the form of home delivery, supply of spare part, attending to customers, provide credit facility to their regular buyer. This enable the latter to increase their level of consumption. ठीक है, एकदम से ना क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिससे कि उनका कंजम्पशन लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है. रेगुलर से क्या होता है, बढ़ जाता है. जैसे आपको उधार में कुछ चीज़ मिल रही है ना, आपके पास पैसे अभी फ़िलहाल कम है, जितने पैसे हैं तो आप उससे कम ले पाएंगे, लेकिन आपको क्या क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है तो आप ज़्यादा उसको ले पाएंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड, तो हमको जनरली हमारे 2 टाइप्स के रिटेलिंग ट्रेड होते हैं. पहला तो होता है इंटीरियर रिटेलर्स और फिक्स ऑफ रिटेलर्स. तो कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के. तो इंटीरियर रिटेलर्स दे कीप ऑन मूविंग विद देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट या प्लेस टू प्लेस, है ना, इन सर्च ऑफ कस्टमर. मतलब इस टाइप के क्या होगा, वो एक तो वो हो गया इनकी खुद की दुकान होगी पर्टिकुलर, है ना. एक तो रिटेलर्स वो हो गए, और एक वो हो गए जो गली गली डोर डोर जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अपने गुड्स को बेचते हैं. तो इनकी विशेषताएं क्या है. ट्रेडर्स ऑपरेटिंग विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है. डील इन प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज़, और किस में डील करते हैं, जो डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसमें डील करते हैं. कस्टमर सर्विस बाय द मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट डोर स्टेप, डू नॉट हैव फिक्स बिजनेस स्टेब्लिशमेंट. इनका कोई भी फिक्स शॉप तो होती नहीं है कि भैया उनकी कोई पर्टिकुलर कोई शॉप है. तो ये सब घूमते रहते हैं इस तरीके से. आजकल देखा होगा आपने कि लोडिंग ऑटो होता है, लोडिंग ऑटो में अपने गुड्स रख लेते हैं, वो गली गली में बेचते हैं. जैसे कि बेडशीट वाले हो गए, कई सारे ऐसे होते हैं रिटेलर्स जो अपने गुड्स को अपने छोटे से ई रिक्शे में, ठेले पर, या फिर लोडिंग ऑटो के माध्यम से अपने गुड्स को बेचते हैं. सबसे पहला है पैडलर एंड हकर्स. तो दे आर स्मॉल producer या petty trader who carry the product on a cycle and a handcraft, a cycle rickshaw on their heads, and move from place to sell their merchandise at the doorstep of the customer. They generally
डील इन नॉन स्टैंडर्डाइज एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट। तो घर घर जाके, घर घर कस्टमर के द्वार पे जा तक के बेचते हैं। इनकी कोई प्राइस का ज़्यादा हाई नहीं होते, एक अच्छा लेवल प्राइस का होता है, कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होती इनकी, क्योंकि ये घर घर जाकर बेचते हैं, क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर शॉप तो होती नहीं है। मार्केट ट्रेडर दूसरा है हमारा, मार्केट ट्रेडर, द स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन their shop at different place on fixed day or dates. They are mainly catering to lower income group of customer and deal in low price consumer item of daily uses. तो एक तरीके से नहीं, ये अपनी कभी कभी दुकान ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, हाट, हिंदी में हाट वर्ड बोलते हैं, वो अपनी हाट लगाते हैं हफ्ते में एक दिन, है ना, हफ्ते में एक दिन लगाते हैं। कोई दिन होता है उस दिन, जैसे कोई सपोज मंडे है, तो मंडे को वो अपनी हाट लगा रहे हैं, तो हर मंडे को वो अपनी दुकान ओपन करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी कोई की दुकान कोई फिक्स नहीं होती है, बस हाँ इतना रहता है कि वो इस एरिया में वो उनकी शॉप लग जाती है, कहीं भी वो लगा लेते हैं ओपनली। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उन्हें कोई विशेष प्रकार से उन्होंने शॉप बना के रखी हो, ठीक है। स्ट्रीट ट्रेडर, retailers who are commonly found at place where herd floating population gathers, for example near railway station, bus stand, and sell consumer item of common use, such stationery item, eatables, रेडीमेड गारमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। वो देखा होगा आपने, जो ट्रेन बस में कुछ लोग न्यूज़पेपर बेचते हैं, कुछ ईटेबल आइटम बेचते हैं, और वो कुछ किसी तरह की आपको कुछ मैगजीन चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ें बेचते रहते हैं ट्रेनों में, बस में, या इनके नियर आए। सो वो सब कौन से कहलाएंगे, हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रीट ट्रेडर्स। डीप जैक, retailers who have independent shop of the temporary nature in a business locality. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the potentiality of the area. They deal in consumer item as well as service such as the repair of watch, shoes, bucket। देखा होगा ना, जो आपने वॉच की शॉप लगा के बैठ जाते हैं कहीं पर, और शूज़ की शॉप लगा के बैठ जाते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर, उनका भी कोई प्लेस नहीं होता। वो आज आपको यहाँ मिलेंगे, कल दूसरी जगह मिल जाएंगे। वो अपने में एरियाज़ चेंज करते रहते हैं, जैसे उनका एरियाज़ डिफाइंड रहते हैं कि चलो आज यहाँ करना, आज इतना एरिया कवर करना है, कल इतना एरिया कवर करना है। तो ऐसी लोकेशन में जाके बैठते हैं कि वहाँ के लोग उससे वो सेल कर सकें। तो इसको बोलेंगे हम चीप जैक। तो चीप जैक आर प्रिटी रिटेलर हु हैव independent shop of a temporary nature in a business locality. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the potentiality of the area. They also deal in consumer item and provide service to consumer in term of making the goods available where needed. They also open their shop in ट्रेड फेयर्स। उनका तो मेला होगा नहीं, जहाँ पे मेले लगते हैं वहाँ पे भी वो अपनी शॉप को ओपन करते हैं। रिलीजियस फेयर्स एंड एग्जीबिशन, तो रिलीजियस कभी कभी कोई धार्मिक मेला लगते हैं, वहाँ पे अपनी कर लेते हैं, और कहीं एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे भी अपनी दुकान को ओपन कर लेते हैं। तो ये थे सब सारे के सारे टाइप्स हमारे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर तो हुआ होगा। Thank you and happy studying.